इलाहाबाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम पढ़ रहे हैं, एक्सरसाइज नंबर 6.2, उसका क्वेश्चन नंबर 5। यस, सुफियान है, तो सुफियान को हम लिखेंगे पहले टेस्ट में x मार्क्स मिले। फर्स्ट करो कि सुफियान को पहले टेस्ट में x नंबर मिले, x नंबर मिले। यस, इंग्लिश वाले लिख सकते हैं, मैं बोल देता हूं सिर्फ। क्या नाम है उसका? सुयाश है ना। सुयाश स्कोर्ड x मार्क्स इन फर्स्ट टेस्ट, ऐसा लिख सकते हैं, तो अच्छा लिखेंगे। सुफियान को पहले टेस्ट में x नंबर मिले। यस, अब क्या बोल रहा है सुनो। सुफियान को रियाजी के पहले यूनिट टेस्ट में के मुकाबले दूसरे यूनिट टेस्ट में 10 नंबर ज्यादा मिले। अब देखो, पहले टेस्ट में x नंबर अगर मिले उसको, सुयाश स्कोर 10 मार्क्स मोर देन बोला सेकेंड टेस्ट में। अब सेकेंड टेस्ट के लिहाज से क्या लेंगे, इसलिए दूसरे टेस्ट में सुफियान को कितने नंबर मिलेंगे? x प्लस 10 मार्क्स मिले। कैसे मिले? क्योंकि उसने बोला पहले टेस्ट में अगर x मार्क्स मिले तो दूसरा टेस्ट जो रहेगा उसमें प्लस 10 मिलेंगे, बढ़कर मिले उसको 10, मोर देन 10 मार्क्स मिले हैं। यस, तो सुयाश स्कोर्स इन सेकेंड टेस्ट x प्लस 10 मार्क्स, ऐसे लिखेंगे इंग्लिश वाले। यस, अब हमको उसने कहा, कंडीशन कहा, कंडीशन बहुत मेन है। उसने कहा कि दूसरे टेस्ट के नंबरों का 5 गुना, यानी 5 टाइम्स ऑफ सेकेंड टेस्ट। 5 टाइम्स ऑफ सेकेंड टेस्ट कैसा होता है, किसके इक्वल होता है? फर्स्ट टेस्ट के स्क्वायर के इक्वल होता है। देखो, सुफियान को पहले टेस्ट में x नंबर मिले, सुफियान स्कोर इन फर्स्ट टेस्ट x मार्क्स। इंग्लिश वाले ये आवाज से लिख ले सकते बाद में, आप वीडियो जब देखेंगे। इसलिए दूसरे टेस्ट में सुफियान को कितने नंबर मिलेंगे? उसने कहा कि 10 मार्क्स ज्यादा मिले तो x प्लस 10 नंबर मिलेंगे। तो यहाँ सेकंड इंग्लिश वाले लिखेंगे सुफियान स्कोर इन सेकंड टेस्ट इज इक्वल टू x प्लस 10 मार्क्स। यस, अब उसने कहा कि दूसरे टेस्ट का 5 गुना, यानी उसने क्या बोला, अच्छे समझो उसको। दूसरे यूनिट टेस्ट के नंबरों का 5 गुना पहले यूनिट टेस्ट के नंबरों के मुरब्बे के बराबर होता है। यानी 5 टाइम्स ऑफ सेकेंड टेस्ट, सेकेंड टेस्ट का 5 टाइम्स अगर होता है तो वो फर्स्ट टेस्ट के स्क्वायर के इक्वल होता है। हमसे कह रहा है कि दी गई शर्त की बिना पर, दी गई शर्त, क्या शर्त है? फ्रॉम द गिवन कंडीशन। क्या कंडीशन? उसने बोला कि अगर सेकेंड टेस्ट का 5 गुना, यानी 5 से मल्टीप्लाई करो सेकेंड टेस्ट को x प्लस 10, तो क्या होता है? उसके पहले टेस्ट का स्क्वायर के मसावी हो जाता है। फर्स्ट टेस्ट हमारा x है, x नंबर मिले, उसका स्क्वायर हो जाता है। इंग्लिश वाले 5 टाइम्स ऑफ सेकेंड टेस्ट इज इक्वल टू फर्स्ट टेस्ट का स्क्वायर होता है। फर्स्ट टेस्ट का स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर। अब यहाँ में इक्वेशन बनाना मेन है, इतनी मेन है, मेन इक्वेशन, बाकी सॉल्व करना हमको आता है। इसको मल्टीप्लाई करते बेटे, 5x प्लस 5 10 50 टू एक्स स्क्वायर। अब देखो एक्स स्क्वायर इधर लाना है अपने को, अगर ऐसा लाऊं मैं तो मनफी में आएगा, तो ऐसा नहीं लाते हैं, तराजू है ये इक्वल की मीनिंग क्या होता है? ये माप है, ये इसमें कुछ सामान है, यानी तराजू बोलते हैं। तराजू में क्या होता है? इधर का माप उधर निकाल के रखे, उधर का सामान इधर डाले तो सेव रहेगा। हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर इधर लिख देंगे। देखो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ये पूरा जैसे कि वैसे लिख रहा हूं, 5x प्लस 50
अभी हमने क्या करें, एक्स स्क्वायर इधर लिखे, ये 5x + 50 इधर लिखे, कुछ भी नहीं फर्क पड़ता है, ये इक्वल में है। अब इसको उधर ला सकते हैं इजीली, क्योंकि अगर इसको मैं उठा के लाता था इधर तो माइनस में करना पड़ेगा, फिर माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर प्लस आएगा। इससे बेहतर है कि हम डायरेक्ट करेंगे। हाँ, पहले इसको इधर लिखिए, इसको इधर लिख दिए, अब इनको उठा के इधर लाएंगे, सीधा सीधा इक्वेशन बनती है हमारी। क्या होगा, x² - 5x, प्लस का 5x माइनस का 5x हो गया, प्लस का 50 माइनस का 50 हो गया, इक्वल्स टू 0। इसके बाद इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई हमारी, इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट से लास्ट मल्टीप्लाई करो, -50 x², इसके ऐसे फैक्टर्स करेंगे कि मल्टीप्लाई करें तो -50 आए, प्लस माइनस करें तो माइनस का 5x आए। यस, 10 पंजे 50 होते हैं, हाँ, 10 5 दोनों को भी x लगाएंगे। अब ये लेकिन मनफी की चाहिए हमको, तो जब भी दोनों में मनफी का अमल हो रहा है, हमने कल कहा था, इससे पहले क्वेश्चन में कहा था कि ये जो अलामत है, ये साइन जो है, ये बड़े अदद को लगाएंगे, इसके अलावा साइन छोटे अदद को लगाएंगे। अब चेक कर लेना, 10 पंजे 50, मनफी जमा मनफी, x बराबर x², मनफी 10x जमा 5x, मनफी के 5x होते हैं। ये फैक्टर्स को हम यहाँ रखेंगे, x² मनफी 10x देखो, जमा 5x, मनफी 50 = 0। इन दोनों में कॉमन निकलता है, x हौस में x - 10 बन गया, प्लस 5 अंडर ब्रैकेट x - 5 10 50 होता है। ये दोनों ब्रैकेट सेम आते हैं, हमने कहा अगर ये सेम आ रहे हैं तो हमारा जवाब सही चल रहा है। इसको एक बार लिखेंगे x - 10, और बाहर का ब्रैकेट एक बार लिखेंगे x + 5 = 0। यस, अब देखिए x - 10 = 0, तो x प्लस का 10, या x + 5 = 0, x माइनस के 5। नंबर माइनस में आ सकते हैं क्या? कोई बच्चे को माइनस में नंबर नहीं मिलते हैं, इसलिए सुफियान को पहले टेस्ट में कितने नंबर मिले? x, दूसरे टेस्ट में x + 10 यानी 20 मार्क्स मिलेंगे। लेकिन पहले लिखेंगे, हमको उसने बोला पहले टेस्ट के नंबर, सुफियान को पहले टेस्ट में 10 नंबर मिलेंगे, 10 नंबर मिले। यस, क्वेश्चन अहम था। Kazam runs a small business of making earthen pots. He makes a certain number of pots on daily basis. Production cost of each pot is 40 rupees, more than 10 times total number of pots he makes in one day. His production cost of on post per day is 600 rupees. Find production cost of on pot and number of pots he makes per day. हाँ, एक दिन की कमाई मालूम करना है उसके। हाँ, उर्दू में कैसा है? इसमें क्या नाम है? कासिमी नाम है, मिस्टर कासिम। यहाँ मोहतरम कासिम साहब मिट्टी के बर्तन बनाने के घरेलू सनत के मालिक हैं, है ना। वो हर रोज मखसूस तादाद में बर्तन तैयार करते हैं, यानी एक तादाद में बर्तन बनाते हैं मिट्टी के वो, ठीक है। हर बर्तन बनाने के लागत बनाए गए बर्तनों की तादाद के 10 गुना से 40 रुपये ज्यादा होती है। ये बहुत खास है। देखो, हर बर्तन बनाने की लागत बनाए गए बर्तनों की तादाद के 10 गुना से 40 रुपये ज्यादा होती है। अगर एक दिन में तैयार किए गए बर्तनों की लागत 600 रुपये हो तो हर बर्तन बनाने की लागत और एक दिन में तैयार किए गए बर्तनों की तादाद मालूम कीजिए। सवाल अहम है, समझना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, एक दिन में, क्वेश्चन नंबर कितना है? 6 है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में
हम लोग एक्सरसाइज नंबर 6.2 का क्वेश्चन नंबर 6 देख रहे हैं। उसने क्या बोला, हम पहले फर्स्ट करते हैं। कासिम साहब एक दिन में मिट्टी के x बर्तन तैयार करते हैं। यस, कासिम साहब एक दिन में मिट्टी के x बर्तन तैयार करते हैं। यस, बात समझो पहले, ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। अब उसने क्या बोला पहले सुन लो अच्छे से। तो कॉस्ट उसने दिया, मिट्टी के हर बर्तन बनाने की लागत कैसी है बोल रहा, मिट्टी के हर बर्तन बनाने की लागत उसने दिया। पहले समझो इसको, मैं इंग्लिश में बाद में समझाता हूँ, पहले इसको समझना जरूरी उर्दू वाले। उसने क्या बोल रहा था, देखो, हर बर्तन बनाने की लागत बनाए गए बर्तनों की तादाद के 10 गुना से 40 रुपये ज्यादा है। बनाए गए बर्तन x है, इसके 10 गुना से 40 ज्यादा है, यानी 10 गुना से, यानी 10x जमा 40, ऐसा है। ये बहुत खास है, इक्वेशन अभी बनी नहीं, फिलहाल ये अपने को समझना है। एक दिन में एक कासिम साहब है, एक दिन में कुछ बर्तन तैयार करते हैं मिट्टी के। फर्स्ट करो, मटके बनाते होंगे मिट्टी के, और कोई चीजें बनती, छोटी छोटी जो चीजें बन सकती है। तो एक्स बर्तन बनाते हैं। एक्स बर्तन मीन्स कई किस्म के, 5, 6, 8, 10 कुछ अपने को मालूम करना है वो। अब उसने क्या बोला कि मिट्टी के एक्स बर्तन बनाते हैं, तो हर बर्तन बनाने की लागत यानी कॉस्ट, कॉस्ट कैसी लगती है, कहते हैं कॉस्ट जो लगती है वो मिट्टी की जो बर्तन बनाते हो ना, उससे 10 गुना से 40 रुपये ज्यादा हो लगती है। 10 times मोर देन 40 रुपीज। पहले समझो अच्छे से, 10 टाइम मोर देन 40 रुपीज बोल रहा है। समझना है ये बहुत में कि इस बर्तन बनाने की लागत कैसी होती है, ये 10x से 40 बढ़ के होती है। यानी क्या, x जो बर्तन बना रहे हो ना, जितनी तादाद है बर्तनों की, वो तादाद से 10 गुना से 40 ज्यादा है। यानी वो तादाद को अगर समझो, फर्स्ट करो एक एग्जांपल, दी गई शर्त की बिना पर, यस, क्या शर्त है, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करें तो हम बोले 600 रुपये लगते हैं तो उनको, x इंटू 10x प्लस 40 इज इक्वल्स टू 600। ये बहुत मेन है, इक्वेशन बनाना मेन है, इसको सॉल्व करना आपको आता है, हमने पूरा देखे, पूरे क्वेश्चंस किए हमने, है ना। अहम बात यह है कि आप इसको सॉल्व करना, ये इक्वेशन बनाने आना। इन दोनों का मल्टीप्लाई करें तो 600 आएंगे, क्योंकि उसने बोला कि 600 रुपये मिलते हैं इसको पूरा काम करने के लिए। तो दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, 10x स्क्वायर प्लस 40x, देखो ये x से ضرب दिए इसको, इज इक्वल्स टू 600। ये मल्टीप्लाई करें दोनों को x से, फिर ये क्या हो लेंगे, फिर माइनस ले लेंगे इधर, 10x की तो 3 जमा 40x मनफी 600 इज इक्वल्स टू 0। देखो ये अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। लेकिन इससे पहले मैंने कहा था आपको कि अगर गौर करें अगर हम, तो 10, 40 और 600 10 से तकसीम हो सकते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको 10 से तकसीम करेंगे, मसावात को 10 से तकसीम करेंगे तो देखो 0 0 कैंसिल हो जाते हैं सीधे सीधे। मसावात को 10 से तकसीम करने पर डिवाइड द इक्वेशन बाय 10, है ना, डिवाइड द इक्वेशन बाय 10, यानी 10x स्क्वायर अपॉन 10 प्लस 40x अपॉन 10 इज इक्वल माइनस 600 अपॉन 10, देखो इज इक्वल टू 0। यानी हमने पूरे इक्वेशन को 10 से डिवाइड किया। ये देखो 0 0 कट, ये 10 10 भी कट कर सकते, ये 0 0 कट, और ये 1 0, ये 1 0 कट, तो हमारी एकदम नॉर्मल इक्वेशन बन गई, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 60 इज इक्वल टू 0।
अब देखो 60 के 4 फैक्टर्स लाइए, बोलो, बोल सकते कोई? -60x², इसके ऐसे फैक्टर्स करेंगे कि ज़रब करें तो 60 आ जाए, प्लस माइनस करें तो 4x आ जाए। 10 छक्के 60 सर। शाबाश, 10 छक्के 10 60। छक्के 60। यस, सही है। अब देखिए अलामत लगाना, ये प्लस का 4 है, तो हमने ये बोला इन दोनों में माइनस हो रहा है, 10 में से 6 गए तो 4 आ रहे हैं, तो यहाँ की अलामत बड़े अदद को लगाएंगे और इसकी अपोजिट अलामत छोटे अदद को लगाएंगे। तो फिर जबरदस्त बोले आपने, फास्ट। x² प्लस 10x माइनस 6x माइनस 60 इज इक्वल्स टू 0। देखो ये 4x की जगह हमने ये फैक्टर्स रखे, अज्जा कर दिए इसके, इस अज्जा के जरिए से हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। दोनों में कॉमन निकालेंगे, x अंडर ब्रैकेट x प्लस 10 आया, माइनस ये दोनों में कॉमन 6 निकालेंगे, तो यहाँ से x बचा, ये माइनस यहाँ माइनस रहा तो यहाँ प्लस आता बेटे, 6 और ये 0 जैसे कि वैसे ये दोनों ब्रैकेट सेम आते हैं। अगर ये ब्रैकेट सेम आ रहे हैं तो हमारा आंसर सही चल रहा है। एक बार लिखते हैं x प्लस 10 और बाहर के ब्रैकेट, एक ब्रैकेट बनाते हैं बाहर के नंबर का, x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब देखो x प्लस 10 इज इक्वल टू 0 लेते हैं, इसको 0 लिए तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, -10 आ जाएगा, या x माइनस 6 इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू कितना आ गया, 6 आ गया। तो अब मिट्टी के हमने क्या, एक दिन में मिट्टी के 6 बर्तन बनाते हैं ना कासिम साहब। कासिम साहब एक दिन में मिट्टी के कितने बर्तन बनाते हैं? एक दिन में कासिम साहब 6 बर्तन बनाते हैं। इसलिए दरिया के बहाव की सिम, कश्ती की रफ्तार 12 जमा x किलोमीटर फी घंटा होगी, और दरिया के बहाव की जगह मुखालिफ सिम, मुखालिफ की सिम कश्ती की रफ्तार 12 मनफी x किलोमीटर फी घंटा होगी। यस, अब हमको सवाल को समझना है। सवाल क्या बोल रहा है, दी गई कंडीशन की बुनियाद पे, ये देखो 36 किलोमीटर जा रहा है ना, 36 किलोमीटर बहाव की सिमत जा रहा है और 36 किलोमीटर वापस मुखालिफ सिमत में आ रहा है। ये दोनों काम मिलकर 8 घंटे में हो रहे हैं। बात समझो, क्वेश्चन क्या बोला उसने कि कश्ती जो है बहाव के मुवाफिक सिमत चल रही है और मुखालिफ सिमत चल रही है। दोनों काम होने के लिए उसको पहले 36 किलोमीटर जा रही है वो, तो 36 किलोमीटर देखो दी गई शर्त की बिना पर, दी गई शर्त फ्रॉम द गिवन कंडीशन, क्या बोल रहे हैं, 36 किलोमीटर सफर कैसा कर रही हो, बहाव के सिमत कर रही है, और 36 किलोमीटर वो बहाव के मुखालिफ सिमत में कर रही है। इन दोनों काम होने के लिए उसको 8 घंटे लगते हैं, ऐसा बोला उसने। तो ये हमारे साइंस का क्वेश्चन है समझने के लिए। यस, 36 किलोमीटर यानी फासला, फासला बटे रफ्तार इज इक्वल टू वक्त होता है, फासला बटे रफ्तार। देखो फासला, कश्ती का फासला 36 किलोमीटर जा रही है वो, और वो बहाव की सिमत जा रही है। यस, और 36 किलोमीटर वापस आ रही है, वो उसी मुकाम पर वापस आ रही है और वो मुखालिफ सिमत के लिहाज से आ रही है। इन दोनों काम के लिए उसे टोटल 8 घंटे लगते हैं। अब यहाँ पे हमारा कमाल है, 36 सेम है, हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसको, 36 से इसको भी ज़रब होगा, इसको भी ज़रब होगा। यस, तो 36 एक बार लिख सकते हैं, सही दोनों सेम रहेंगे, तो 12 जमा x जमा 12 मनफी x ऐसा लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय दोनों का मल्टीप्लीकेशन होता है 12 जमा x
इंटू 12 मनफी एक्स इज इक्वल टू 8/1 लिख देता हूँ। अब देखिए कितना आसान हो गया, ये प्लस एक्स माइनस एक्स कट जाता है, प्लस माइनस में, यहाँ मल्टीप्लीकेशन में कटता नहीं, यहाँ पे हमारा इस फॉर्मूला बनता है। अब देखो 12 12 24 होते हैं, तो 36 × 24 आ गया, यहाँ लिख देता हूँ आसान तुमको समझने के लिए। 36 × 24, ऊपर ये रहेगा खाली, नीचे हमारा क्या बन गया, ये स्क्वायर का फॉर्मूला है ना, 144 मनफी एक्स स्क्वायर होता है, 144 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8/1। बात समझो यहाँ कैसा हो रहा है, ये 12 जमा एक्स 12 मनफी ए माइनस बी ए प्लस बी, हमारा फॉर्मूला बोले थे हमने, ए प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हमने फॉर्मूला लिख कर बताए थे आपको। वो फॉर्मूला के तहत हमने क्या करे, ये 12 का स्क्वायर हो जाएगा फिर 144, और x का स्क्वायर हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इससे इसको हो जाएगा, 8 से 144 मनफी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 36 × 24। देखो और आसान कर सकते हैं इसको, 1 से इसको दर्द देंगे तो ये आएगा, तो ये हमारा 8 तकसीम होता, देखो 24 तकसीम होता, तो तरफैन को 8 से तकसीम करने को, तरफैन बोले तो दोनों साइड उसके, 8 × 144 मनफी एक्स स्क्वायर बाय 8 इज इक्वल टू 36 × 24/8, ये 8 8 कट गया, 8 8 8 24, आसान आ गया। तो क्या बन गया, फिर यहाँ से क्या बच गया, 144 मनफी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 18 3 3 9 और 1 10 108। अब बहुत सिंपल है, आप इसको स्क्वायर को माइनस है तो इसको उधर ले चल जाओ, ये एक्स स्क्वायर प्लस का हो गया इज इक्वल टू 144, 108 इधर आके मनफी का 108। समझो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जमा मनफी का एक्स स्क्वायर था, अगर मसावी को उस साइड ले गए तो प्लस का एक्स स्क्वायर हो गया, 144 ये 108 इधर से इधर ला लिए, यस कितना बचेगा फिर, 14 में से 8 के 6 बचते, तो यहाँ 3 है, 3 के 3 बचते, 1 में से गया 36 बच रहा है। टेकिंग स्क्वायर रूल बोलते हैं, जज़रुल मुरब्बा लेने पर x इक्वल टू 6 आ गया, 6 आ गया x। क्या है, दरिया के बहाव की रफ्तार 6 किलोमीटर/घंटा होगी। दरिया के बहाव की रफ्तार मालूम करना था हमको, कश्ती की रफ्तार मालूम थी हमको, दरिया के बहाव की रफ्तार हमको मालूम करना था। तो दरिया के बहाव की रफ्तार, दरिया के बहाव की रफ्तार यानी कितना, 6 किलोमीटर/घंटा होगी। यस स्टूडेंट, अगर हमारे ये वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं और तो ज़रूर आप अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और ख़ास तौर से बेल आइकन दबाना मत भूलिए, ताकि हमारे हर वीडियो आप तक जो है तो ईजीली पहुँच सके। अल्लाह हाफिज़।